गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सम सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट टू सम मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए, तो इसका थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday and on Wednesday? It rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? तो ये आप डेफिनेशन मैथ में से देख लेते, मैं इसको बता देती हूँ। तो उसने क्या कहा है कि टेम्परेचर, टी लिख देती हूँ, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन श्रीनगर का जो टेम्परेचर हमें दे रखा है वो दे रखा है, ये मंडे का टेम्परेचर है, ऑन मंडे इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें डेफिनेशन स्टेटमेंट बना के लिख दी एक लाइन। उसके बाद ये बोलते हैं कि इट ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब है कि कम हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे। तो कितना ड्रॉप्ड हुआ? बाय 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ। ड्रॉप का मतलब क्या है? कम हुआ, यानी कि इसको जब हम इसका ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालेंगे तो -5 में से 2 माइनस होगा। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हुआ? -5 हमारे पास मंडे का टेम्परेचर है, और इसमें से भी कितना कम हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होंगे, निशान बड़ी संख्या वाला आ जाता है। ये मैंने पहले भी आपको करवाया। 5 + 2 = 7 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ट्यूसडे का टेम्परेचर है। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट में क्या दे रखा है क्वेश्चंस में? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे। तो कितना रोज हुआ, कितना बढ़ा? रोज का मतलब क्या है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो बढ़ने का अब की बार हमें प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या पूछा उन्होंने व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। ऑन दिस डे मीन्स वेडनेसडे का ही हमें टेम्परेचर पूछा गया है। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ट्यूसडे को कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस इसी में से तो बढ़ा है, तो -7 और +4। तो आपका जो वेडनेसडे का टेम्परेचर है, जब आप -7 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास -3 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वेडनेसडे का टेम्परेचर है। सबसे पहले श्रीनगर का टेम्परेचर हमें दे रखा था डेफिनेशन में। ड्रॉप कितना हुआ ये भी हमें दे रखा था। हमें निकालना क्या था? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो टेम्परेचर का ट्यूसडे वाले दिन का हमें टेम्परेचर निकालना है। तो -2 में से हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, मंडे के टेम्परेचर में से जो ड्रॉप हुआ है वो माइनस करेंगे। तो यहां से हमारा -7 डिग्री सेल्सियस आ गया।
रोज ऑन वेडनेसडे को कितना बढ़ा अगेन टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमें डेफिनेशन में दे रखा है। तो अब हमें निकालना क्या था, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना होगा, ट्यूसडे वाले टेम्परेचर में ये जितना हमारा बढ़ा है वो प्लस कर देंगे। तो यहां से हमारा शॉर्ट आउट करके कितना आंसर आया, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका थर्ड सम था। फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम की डेफिनेशन है, a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below to the sea level. What is the vertical distance between them? तो ये आपकी डेफिनेशन थी। तो क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है प्लेन की। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। देखो बेटा, मैं यहां से आपको समझाती हूँ। मान लो ये हमारी जमीन से ऊपर की हाइट कितनी लगा लो, कितनी दे रखी है ये 5000, क्योंकि एरोप्लेन तो हवा में उड़ेगा। ठीक है, ये धरती आ गई तो यहाँ से ऊंचाई पे उड़ेगा ना एरोप्लेन। अब उन्होंने क्या कहा है कि समरीन हमें कहाँ मिलती है, गहराई में मिलती है ना, समुद्र के नीचे मिलती है। तो जमीन से नीचे होगा पानी, तो इट मीन्स ऐसे जाएगी अब ये। ठीक है, 1200 मीटर नीचे। ठीक है, समरीन हमें समुद्र में मिलती है तो ये नीचे जाएगा टेम्परेचर। तो अब ये और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहां से यहां तक, क्योंकि एरोप्लेन यहाँ उड़ रहा है और सबमरीन कहाँ है, यहाँ है, ये 2 पॉइंट है। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि 5000 में आपको 1200 प्लस करना है। तो हमें निकालना क्या है, प्लेन हाइट लिखते हैं। हाइट ऑफ प्लेन कितनी दे रखी है, 5000 मीटर एंड सबमरीन फ्लोटिंग बिलो। सबमरीन कितनी दे रखी है बेटा, ये हमारी दे रखी है 2000 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस किस किस के बीच में निकालनी है, एरोप्लेन, ये ए यानी एरोप्लेन और एस यानी हमारी सबमरीन, इन दोनों के बीच में निकालनी है। तो हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें ये प्लस कर लेंगे। तो 5000 प्लस में आपका 1200। ठीक है, 0 0 2 5 + 1 कितना हुआ, 6। तो ये आपका 6200 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस आई एरोप्लेन एंड सबमरीन के बीच में। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है, हाइट ऑफ प्लेन दे रखी है, सबमरीन जहां पे फ्लोट कर रही है नीचे की तरफ, तो वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यहाँ पे डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्लोटिंग बिलो सबमरीन इज इक्वल टू 2000 मीटर, समुद्र से नीचे है सबमरीन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबमरीन हमें समुद्र में मिलेगी, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये और ये जब हमने प्लस किया, यहां से हमारा आंसर कितना आया, 6200 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर बना। इसके बाद फिफ्थ सम में क्या है,
Mohan deposit rupees 2000 in his bank account and withdraw rupees 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट देख लेते हैं मोहन ने कितनी जमा करवा रखी है। अमाउंट डिपॉजिट बाय मोहन कितनी दे रखी है, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 2000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में से स्टेटमेंट निकाली है। अब क्या है, अमाउंट निकाली कितनी है, अब विड्रॉ की है ना, तो विड्रॉ लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट निकालोगे। बाय मोहन, तो कितने रुपीज उसने निकाले हैं, 1642 रुपीज। ठीक है, ध्यान से समझना है, कितने रुपए डाल रखे थे, 2000, निकाले कितने हैं, 1642 रुपीज। अब उसने पूछा है कि निकालने के बाद अमाउंट कितनी बची है, अमाउंट आफ्टर विड्रॉल। ठीक है, तो विड्रॉल निकालने के बाद हमारे पास कितने पैसे, ये तो सिंपल सा ही आपको पता ही होगा कि जब निकालेंगे तो उसमें से जितने थे पहले उसमें से कम होंगे। तो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, वो एक ही बात। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, आगे 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 गई 0। तो ये आपका आंसर आया। क्या आंसर आया कि हमें 2000 में से जब 1642 माइनस किया, 358 रुपीज मोहन के अभी बचे हुए हैं बैंक में। ठीक है, ये आपका फिफ्थ सम। फिफ्थ के बाद सिक्स सम की स्टेटमेंट देखते हैं। Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to the point B. A से B की तरफ कितने किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर। From B she moves 30 kilometers towards west along the same road. B पॉइंट से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ही मुड़ जाती है। If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? ये देखो हमें लाइन दे रखी है, सबसे पहले ये लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, ई और ये डब्ल्यू से वेस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये पॉइंट कोई ए लगा लो, क्योंकि ईस्ट की तरफ जा रही है ना पहले तो ये पॉइंट कितना बना, बी। ठीक है, तो अब तो कितने किलोमीटर चलती है, फाइनल पोजीशन क्या है, अब ए से बी की तरफ जा रही है ना, यहां से 20 किलोमीटर चल चुकी है वो। ठीक है, तो फिर 30 किलोमीटर जा रही है बैक। ए से बी तक पहुंचने में 20 किलोमीटर की दूरी। ये फाइनल पोजीशन क्या है रीटा की, फ्रॉम ए, फाइनल पोजीशन या पोजीशन ऑफ रीटा, फाइनल ना भी लिखो तब भी चलेगा। फ्रॉम कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से, फ्रॉम ए। ठीक है, अब हमें इससे इसकी दूरी निकालनी है।
अब उसने कहा है कि 20 किलोमीटर चलने के बाद जब वो बी पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो जाएगी। आगे कितना किलोमीटर आ गई वो? 30 किलोमीटर। ठीक है, ए से 20 किलोमीटर की दूरी, यानी कि रीटा यहाँ पर है। अब तो इसको आगे बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 20 किलोमीटर हमारा प्लस का था, क्योंकि इधर हमारे जीरो होती है, यहाँ पे हमारे प्लस के इंटीजर्स चलते हैं और इधर हमारे माइनस के इंटीजर्स चलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ये वाली बात तो। ठीक है, तो जीरो से इधर प्लस के इंटीजर्स चलते हैं और जीरो से इधर हमारे माइनस के चलते हैं। तो 20 से हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे बेटा? 30, क्योंकि वो 30 किलोमीटर इधर की ओर आ चुकी है। ठीक है, ए से इधर। तो अब जब आप 30 में से 20 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 10। किस चीज का निशान आएगा बेटा? माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमें माइनस में दे रखी है। तो रीटा कितनी किलोमीटर दूर है ईस्ट से? ईस्ट से कितनी किलोमीटर दूर है बेटा? माइनस के 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उसने पूछा था कि ये डिस्टेंस जो रीटा ने तय की है ये बतानी है आपने कि कितनी तय की है। तो इधर के जब हम पॉइंट शो करते हैं तो इधर का हमेशा माइनस में होता है। ये लाइन यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। बीच में जीरो होता है, इधर का हमारे प्लस के इंटीजर्स होते हैं, इधर के हमारे माइनस के। ठीक है, ऐसे। ये अभी अभी हमें शो नहीं करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि जीरो से जो इधर के पॉइंट होते हैं वो आपके प्लस के होते हैं सब। वो इधर प्लस के 20 किलोमीटर दूर थी ई पॉइंट से। ठीक है, प्लस का 20। अब जब हमने 20 में से माइनस 30 किया तो हमारे पास आंसर कितना आया? रीटा की जो डिस्टेंस है फ्रॉम ईस्ट या फ्रॉम ए पॉइंट, तो हमारा कितना हुआ? माइनस का 10 आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका 6th क्वेश्चन बनता था। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।